हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम देखेंगे कि जब आपके पर्सन से आपकी लास्ट मीटिंग यानी कि डेट, या आपकी लास्ट टाइम उनसे जब बात हुई यानी कि कॉल, टेक्स्ट पर, मैसेज पर, उसके बाद से लेकर अब तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो बेसिकली मैं इनकी फीलिंग से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इस रीडिंग को रीड करने का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। यानी कि जो लास्ट टाइम आप लोगों की मीटिंग हुई है, कॉल पे बात हुई है, टेक्स्ट मैसेजेस पे बात हुई है, उस दिन से लेकर आज तक, हो सकता है वो कल तक की बात हो सकता है वो एक साल तक की बात हो, उस दिन से लेकर आज तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, रिगार्डलेस कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप लोग रिलेशनशिप के किस स्टेज फेज़ में हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सिर्फ एक बात कि आपके जहन में कोई पर्सन होना चाहिए, आपके माइंड में वो लव इंटरेस्ट होना चाहिए, वो पर्सन इंटरेस्ट होना चाहिए जिसके साथ आपके टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि जब लास्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिले हैं या आपने उनसे बात की है, उस दिन से लेकर आज तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। होता ये है कि जब लास्ट टाइम इंसान मिलके जाता है या बातचीत होती है, तो उस दिन की मुलाकात या बातचीत का एसेंस, तब्दीलियाँ, खुलूस, बिहेवियर्स, बहुत सारी चीज़ें इंसान के माइंड में रह जाते हैं, जो दोनों ने एक दूसरे के लिए असेस किए होते हैं। तो लेट्स सी के आपके पर्सन लास्ट टाइम जब आपसे मिले या आपसे बात की, उस दिन से लेकर अब तक उनकी क्या फीलिंग्स हैं। हैप्पी फैमिली, ऑलराइट। नंबर 4, बहुत सारे लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, या एक ऐसा पार्टनर जिनके साथ आप ऑफिशियल, उनके हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन वो आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, दूर रहते हैं, या फिर डेफिनेटली फैमिली इट्स रिलेटेड टू केयरिंग कनेक्शन। नंबर 4 एंड नंबर 14, डोर टू स्पिरिट, नंबर 32। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप, नंबर 23। ये आपकी एज हो सकती है, आप दोनों के दरमियान करीब, अगर मैं इस नंबर को आपको दिखाऊं तो 3322, 32, 23। तो ये बड़ा अच्छा सा नंबर भी है, यूनिकनेस नज़र आ रही है। दूसरा ये कि आपके पर्सन जो हैं वो जब कभी भी आपसे बात करते हैं, आप दोनों ही मुझे वाटर साइन की वाइब लग रहे हैं, क्योंकि फैमिली कनेक्शंस, मोहब्बत, इमोशंस, ये तमाम चीज़ें वाटर साइन से बहुत रिलेट करती हैं। कोर फोकस आप दोनों की ज़िंदगी में, प्रायोरिटी जो है वो फैमिली है। आप लोगों का डिस्कशन, आप लोगों की मीटिंग्स, आप लोगों का मीटअप, आप लोगों का कन्वर्सेशन का जो मेन टॉपिक होता है वो फैमिली होता है। बहुत फैमिली ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। मिले होंगे, हो सकता है ये आपके एक्स रहे हों, और नहीं तो जब आप लोग प्लानिंग करते हैं तो वो फैमिली से रिलेटेड करते हैं, आप अपनी फैमिली का बताते हैं या अपनी फैमिली का बताते हैं। पेरेंट्स के बारे में डिस्कशन, सिबलिंग्स के बारे में डिस्कशन, आपका अपना ही डिस्कशन, ये जो होता है ये एक दूसरे के लिए केयर शो करता है। लास्ट टाइम जब आपकी मीटिंग हुई, आपकी बातचीत हुई, तो फैमिली डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ, फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। कैसे फैमिली स्टेबल है, क्या कर रही है, कौन क्या क्या कर रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। फैमिली को किस तरह सपोर्ट किया जाए, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से एक स्टेबल डिसीजन, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। दूसरा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक केयर नज़र आ रहा था। जब लास्ट टाइम मिले हैं या डिस्कशन हुआ है या आप लोग की मीटिंग हुई है
या आप लोगों ने फ़ोन पे एक दूसरे से बात की है, तो यही डिस्कशन एक तरीके से कंसर्न शो कर रहा था दैट इफ़ एनीथिंग इज़ देयर विच आई कैन डू फॉर यू, जस्ट लेट मी नो। इस तरह की बातें जो होती हैं, और अपना ख्याल रखो और बाकियों का ख्याल रखो और कांटेक्ट में रहो, इस तरह की बातें। तो उस दिन से लेकर आज तक आपकी जितनी भी बातें इन्होंने सुनी हैं, इनको लगा है कि आप बहुत एक्स्ट्रा केयर करने वाले पर्सन हैं, चाहे ये हों या कोई और लोग हों। शायद आप ही ने बहुत ज़्यादा फैमिली के मुतालिक डिस्कशन किया होगा, और एक जर्नी आपके पर्सन आपको देखकर ऑब्ज़र्व करके महसूस करते हैं कि आपने एक सफ़र तय किया। आप एक रेगुलर नॉर्मल लाइफ में नहीं हैं, आप बहुत रिलीजियस हो गए हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप बहुत साइकिक एबिलिटीज़ पे बात करते हैं, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को देखते हैं, आप 3D और 5D वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंस देखते हैं। आपको लगता है कि जो है जो चीज़ ज़ाहिरी है उसका कोई बातिन है, और कोई जो बातिन चीज़ है उसका कुछ ज़ाहिर है। और हर तरह की इस तरह की चीज़ें जो आपने खुद की, आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करते। तो इस तरह का इम्प्रेशन जो है ना, वो आपके पर्सन के ऊपर ज़रूर पड़ा। आप बहुत पीस लेकर आते हैं। जब कभी भी आपकी मीटिंग होती है इनसे या आपकी बातचीत होती है, तो उनको बहुत सुकून महसूस होता है, लाइट एनर्जी में रहना, और लिटिल जोक्स क्रैक करना, ताकि बंदा लाइट एनर्जी में रहे, हंसे मुस्कुराए। और आपकी आवाज़ से एक खुशी छलकती है। आपकी आवाज़, जब आप किसी की खुशी की खबर सुनते हैं तो आप रिस्पॉन्स में खुश ही होते हैं। एक सर्द महरी आपके मिजाज में नहीं है। इनको आपसे अपने बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि यू आर नॉट द पर्सन जो कि एक रेगुलर अंदाज में सब चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है। आप एक ऐसे हैं जो कि जितना जो इंसान किसी जज्बे से कुछ अगले को बता रहा है, आप उसी जज्बे से अटेंटिव होकर उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो इनको ये बाप की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि अब मैंने इसको बताया है ना, तो मैंने बिल्कुल सही इंसान से डिस्कस किया और सही इंसान को बताया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्होंने लास्ट टाइम फ़ील किया आपसे मुलाकात के बाद या डिस्कशन के बाद। हाँ, ये ज़रूर है कि जब तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो एक लम्हे को आपने लास्ट टाइम इनसे बात की होगी या मुलाकात की होगी, तो आपको ये लगा होगा कि हम दोनों एज पार्टनर्स अभी भी उलझे हुए और बंधे हुए हैं। और आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को उन्होंने फ़ील किया कि चाहते हुए भी उस पे बात नहीं हो सकी जो हम दोनों के दरमियान असल मामला है। वो क्या होगा वो आपको पता होगा, बिकॉज ऑल टाइड अप में अपनी ही बात नहीं हुई, खुशहाली की बात हुई, आप कितने खूबसूरत इंसान हैं उस पर बात हुई, आप कितने बैलेंस पर्सन हैं उस पर बात हुई, आप कितनी मोहब्बत निछावर करने वाले इंसान हैं उस पर बात हुई। एंड देन कॉर्नोकोपिया, लाइफ कितनी सेटल हो गई है, उन चीज़ों के समरात मिल गए जिस पे आपने सब्र का मुजाहरा किया, उन्होंने भी, आपने भी, सब चीज़ें ज़िंदगी में ठीक हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अपनी, जहाँ बात आती है मेरी और तुम्हारी, वहाँ पे अब भी चीज़ें खुली हुई नहीं हैं। अब भी जो है वो हाथ पांव बंधे हुए हैं। अब भी हम चाहें तो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सके। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। और देखते हैं जनाब, लास्ट टाइम जब आपके पर्सन आपसे मिले, आपसे बात की, फ़ोन पे, कॉल पे, मैसेज पे, या आपसे इन पर्सन मिले, उस दिन से लेकर आज तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। वर्कaholic, आपने शायद इनको बताया होगा, इन्होंने आपको बताया होगा, दोनों जो हैं वो काम के मुताल्लिक बातें करते रहे, और दोनों को लगा काम इज़ द ओनली थिंग जो कि दोनों को मसरूफ़ रखता है। ये एक बात हुई होगी। एक्सेप्टेंस, आप अपनी फील्ड में जम गए हैं, लोग आपके काम को सराह रहे हैं, आपने बहुत रिजेक्शन फेस की, और अब आपके पर्सन अब मान गए हैं कि आप में दम है, आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आप अपनी फील्ड में बड़े चीते हैं, आपसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली फ़ील की है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी हालात हैं, जो भी मामलात हैं। यहाँ पे भी आप देखें पीछे से कोई एंजल स्पिरिट है, और यहाँ पे भी डोर टू स्पिरिट है, कॉम्प्लेसेंसी। शायद जब आप लोग लास्ट टाइम मिले होंगे तो मीटिंग एजेंडा कुछ और होगा। आप लोगों ने सेट किया होगा कि हम बात किसी और टॉपिक पे करेंगे, हम बात अपनी करेंगे। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो उसमें वो तमाम चीज़ें किसी कोने में रह गई जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। और वो तकलीफ़, वो दुख, ये ऑल टाइड अप वाली बातें आपने अंदर ही रखी, और आप ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से बात की कि ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है, हम दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और आपके अंदर वो चीज़
रह गई। वही चीज़ आपके पर्सन ने भी फील की कि मैं अगर चाहता या मैं अगर चाहती तो उस पॉइंट पर आ सकते थे, लेकिन अगर उस पॉइंट पर आते तो शायद मीटिंग का मकसद लाइट एनर्जी में रहने के बजाय एक टॉक्सिक एनर्जी में बदल जाता। तो दोनों ने अपनी अपनी बातें अंदर तक छुपा के रखी और पॉइंट पे डिस्कशन नहीं किया। क्वेश्चन, ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनसे बहुत से ऐसे सवालात पूछ सकते हैं जो जिनके ये जवाबदेह हैं, लेकिन आपने नहीं पूछे। और आज भी इनको ये लगता है कि जो ड्राइड चीज़ें थी वो एक तरफ हो गई और जो ग्रोथ पे चीज़ें हैं वो एक तरफ हैं। एक टाइम है, एक वक्त हो चुका है और कभी ना कभी दोबारा ही सही आप इनसे वो सवालात पूछेंगे ज़रूर। या कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा लेसन जो आज तक वो फील करते हैं कि जो मैंने इससे सीखा है, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि इसके पास ये स्किल है कैसे। हो सकता है बहुत यूनिक स्किल कोई रखते हों, आप ज़ाहिरी तौर पर खफगी शो करते हो, लेकिन जब आप मिलते हो तो आपके अंदर सहज सुलह करने वाली सलाहियत हो, और ये कभी भी नहीं समझ पाते होंगे और ये आज तक इस बात को फील करते होंगे कि मैसेजेस के थ्रू तो लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा फड्डा होगा, लेकिन जब बातचीत हुई और मुलाकात हुई है तो वो चीज़ कहीं दूर रह गई। इम्पास, ये डिलिबरेटली भी कुछ ऐसा माहौल और ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि जब बात हो या मुलाकात हो तो ये ऐसे बन जाएं कि जैसे उस पॉइंट पर ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। इम्पास, अ डिलिबरेट एफर्ट विद द होल, एक अपने ऊपर मास चढ़ाने वाली बात और ट्रिक करना, ऐसे सवालात, ऐसे टॉपिक छेड़ देना जिसके ऊपर बहुत देर तक डिस्कशन हो जाए, लेकिन वो डिस्कशन ना हो जिस मकसद के लिए मीटिंग हुई है या जिस मकसद के लिए बातचीत हो रही है। ये इस पर्सन की एक क्वालिटी है। तकलीफ़ है आपको और दुख है, आपने लॉस कोई ना कोई बेयर किया है, जो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इसको कंसोल किया जाए तो इसके दुख का मदावा हो सकता है, लेकिन अगर तकलीफ़ देने की वजह ही यही है तो फिर इस वजह से इस मैटर को ये कभी भी नहीं छेड़ते। फैमिली का डिस्कशन हुआ था और ग्रैटिट्यूड की बात थी। आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल कर लेकर चल रहे हैं जो ये बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिस्से की भी नहीं हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियों की भी नहीं हैं, जो आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, आप फिर भी बहुत प्रिजर्वेंस के साथ बहुत ही रेजिलियंट होकर आप लोगों को बकअप करते हैं, सपोर्ट सिस्टम, हेल्प करते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का फंडा है और यही करना चाहिए। तो आप दोनों का आपसी मामला बड़ा बिटर स्वीट वाला है। आप लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और ये पर्सन को लग रहा था कि जब आपकी इनसे लास्ट टाइम मीटअप होगा या लास्ट टाइम आपकी जो भी बात होगी तो आप इनसे रूठेंगे, आप इनसे शिकवा करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि आपने वो तमाम चीज़ें कहीं किसी कोने में कर दी और आपने उसको रेगुलर रूटीन में रखा, जो कि ये लास्ट टाइम की मीटिंग और डिस्कशन से ये समझते हैं, यूर अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग पर्सन। आपको जो शिकायतें हैं, जो शिकवे हैं, वो शायद आप उसको छुपा के रखेंगे, उनको बंद करके रखेंगे, आप उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, अगले को खुद समझना चाहिए। आप इस तरह के इंसान हैं कि आपको एक्सप्रेशन करने में मुश्किल होती है, आपको लगता है कि जिसने तकलीफ़ दी है वो कैसे उस पॉइंट पे नहीं आ सकता, जबकि उसको मालूम है कि उसने ये चीज़ की है। तो उसको बावर कराकर, उसकी अटेंशन ड्राइव करके अगर उसको एहसास दिलाया जाए कि तुमने मेरे साथ ये किया, तो फिर क्या फ़ायदा। आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं और ये चीज़ आपके पर्सन को एक एडवांटेज लगती है कि जब तक वो बोले ना तब तक छेड़ना मत, जब तक वो इजहार ना करे तब तक कहना मत। तो ये चीज़ें इनके बेनिफिट में चली जाती हैं। लेकिन ये इस बात का डाउट या इस बात का कोई कोई सेकंड ओपिनियन हो ही नहीं सकता कि आप जो हैं एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं, आप बहुत एक केयरिंग पर्सन हैं। आपके पर्सन टिल डेट, आपकी लास्ट मीटिंग से लेकर, लास्ट कन्वर्सेशन से लेकर आज तक ये देखते हैं कि आप जब कभी भी कुछ बताते हैं, आप यहाँ पे भी देखें, आप किसी ना किसी को कुछ सपोर्ट ही कर रहे हैं। आप या तो किसी को मना रहे हैं, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, या आप किसी का शोल्डर बने हुए, और आपकी जो अपनी तकलीफ़ है वो आपने छुपाया हुआ है। हो सकता है आपने इनसे मुलाकात से पहले, इनसे बातचीत से पहले बताया हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बात कर लो, और जब मीटिंग हुई होगी तो आपने वो परेशानी वाली बात, बिकॉज आपके लिए ओपन अप होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फेस करते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, एंड दे जस्ट सिंपली लव यू एंड अडोर यू। दिस इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी, चेक करते हैं टैरो के थ्रू कि वही वाला कॉन्टेक्स्ट, उसको मैं बार बार अगर रिपीट करूं तो अजीब सी बात लगती है, बट आपको रीडिंग का टाइटल पता है। अब मैं देखती हूँ कि क्या फील कर रहे हैं आज तक आपके पर्सन की फीलिंग लास्ट मीटअप और कॉल के बाद से अब तक क्या है।
लेट्स सी, वी गॉट कार्ड्स हियर। सबसे ये सेकंड कार्ड आया था, इसको सेटल कर लेते हैं। ये सबसे लास्ट में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एंड नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन, they just simply madly in love with you. They are so mesmerized, इतने कोई मुतासिर हैं आपके पर्सन आपसे लास्ट मीटिंग और लास्ट बात करने के बाद से, कि आप हर दफ़ा अपना एक रिगार्ड और अपना जो रेपुटेशन है ना, आप अपना दर्जा बढ़ा देते हैं उनकी नज़रों में हमेशा, अपने रवैये से, अपने बात करने के अंदाज से, अपने मुलाकात के अंदाज से, अपनी अच्छाई की वजह से। You are such a generous person that I literally feel for you. इतनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। हकीकतन जो बात मैंने पहले कही थी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आपके हिस्से की नहीं है। आप चाहें तो आप एक सेल्फिश पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिकॉज़ आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत फेमस हैं। अगर आप अपने पर करने पर आ जाएं तो शायद एक सेल्फिश पर्सन की तरह आप लोगों की फ़िक्र भी ना करें। आपको लगे कि भाई अपना अपना करो, अपना अपना संभालो, मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा। बट विद द एस ऑफ कप्स, आपका जो एक ओवरवेलमिंग एटीट्यूड है, अगले को ऐसा फील कराना जैसे आप उसकी ज़िंदगी में वो एक आखिरी इंसान है और वो पहले इंसान है जिस पे वो काउंट कर सकता है। इतनी मोहब्बत देना, अगले को ये फील कराना कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। और उसके ऑल्टरनेट में इतना ओवरवेलमिंग जेस्चर, उसके ऑल्टरनेट में दे डोंट हैव एनीथिंग, दे हैव सच अ पेटी थिंग फॉर यू टू ऑफर कि वो उस चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर सकती। जो आप कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में इनके लिए, जो आप अभी कर रहे हैं बाकियों के लिए और इनके लिए, वो उस चीज़ का मुकाबला ही नहीं कर सकते विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट इन्होंने आपको लास्ट टाइम से लेकर अब तक ये फीलिंग तो इनकी ज़रूर डेवलप हुई है दैट आई विल डू समथिंग फॉर हिम और फॉर हर। मैं कुछ ना कुछ तो इसके लिए ज़रूर करूँगा या करूँगी। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स दे रियली वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, एक दोस्ती का हाथ, एक खुलूस का हाथ, एक मोहब्बत का हाथ, एक पार्टनरशिप का हाथ, एक मुस्तकिल ज़िंदगी में रहने का हाथ। चाहे आप लोगों की पोजीशन और स्टेटसेस एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट हो या ना हो, बट दे आर वेरी मच इनटू के इसको ज़रूरत है। और इसको क्या ज़रूरत होगी, शायद इसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत मेरी है, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर बात है। बिकॉज़ आप तो जैसे तैसे अपनी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। मैं आपके लिए एक एडवाइस करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ लर्न, एक्सपेक्टेशंस मत रखें, लोगों से कुछ एक्सपेक्ट मत करें। बिकॉज़ जितना मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेंगे आप उतना ही हर्ट होंगे। और अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ मनी टू मनी रिवॉर्ड नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद रिस्पेक्ट चाहिए आपको और वो भी कोई नहीं दे सकता, तो फिर छोड़ दें ऐसे लोगों को। बिकॉज आई कैन सी दिस कार्ड इज़ वेरी हैवी। जितनी तकलीफ़ से आप सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये सब जिम्मेदारियां आपकी नहीं हैं, बट आप फिर भी निभा रहे हैं। और उसके रिवॉर्ड में अल्लाह आपको दुनिया में इज़्ज़त दिलवा रहा है। लोग आपकी वज़ीराई करते हैं, लोग आपको सोचते हैं, लोग अपनी हर मुश्किल में होने में सबसे पहले जिसके बारे में सोचते हैं वो आप हैं। एंड दिस इज़ द सेम थिंग विद योर पर्सन टू। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है, इसको लगता है मैं सबसे पहले इसको बताऊं। कभी परेशान होता है तो सबसे पहले आपका ख्याल आता है। और उस दिन से लेकर आज तक ये पर्सन यही सोचता है कि मैंने अब तक सारे ही लोगों से सब कुछ डिस्कस किया होगा, लेकिन इसके साथ खुशी और गम बांटने का मज़ा जो है वो अलग ही है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। रिज़र्व हो गए हैं, जो चीज़ आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली फील की है आपके मुताल्लिक, कि आप चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोला। दिस पर्सन हैज़ मूव्ड टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली इंक्लाइंड हुए हैं और बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस का जो एक नज़रिया है ना वो बहुत बढ़ गया है आपके लिए। आप कोशिश करेंगे, ये एफ़र्ट करेंगे कि आप रिज़र्व हो ना छोड़ दें। आप जो अपने फीलिंग्स को दबा के बैठ गए हैं
और आप सीरियस हो गए हैं, ये बैरियर तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।